सैलाब आने के पूरे एक माह के बाद मरियम नानी ने सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने के लिए सज धज कर 16 सिंगार किए और 63 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ लाहौर से जनूबी पंजाब के इलाके टब्बी कैसरानी और तौंसा की बस्ती नाड़ी का सफर किया। लाइट्स कैमरा एक्शन ऑन और ये निकले नानी के ग्लैसरीन जदा आंसू। ठक 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 तस्वीर बनी, फोटोशूट हुआ और वीडियोस भी बनाई गई और फिर रुखसती का मंजर फिल्माया गया। नानी ने अपने इर्द गिर्द बैठी औरतों की बेसरो सामानी पर ग्लैसरीन की मदद से आंसू बहाने की नाकाम कोशिश की और कुछ देर की ड्रामेबाजी और फोटोशूट के बाद वापसी के लिए रखते सफर बांधा। मरियम ने इस मौके पर कहा कि इन्होंने इन 63 गाड़ियों में राशन का सामान भी लाना था, मगर वो राशन के थैले घर ही भूल गई। याद रहा तो बस कैमरामैन को सख्ती से हिदायत करना कि तस्वीर राइट एंगल से लेनी है जिसमें मेकअप ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ सके। वैसे तो लोग ये नहीं जानते कि जेल से जमानत पर रिहा एक औरत किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल के मजे उड़ाती हुई इन तक पहुँची है, मगर फिर भी इन्होंने नानी को अच्छे तरीके से बर्दाश्त किया और इसके लारे भी गौर से सुने। लोगों की उजड़ी बस्तियां देखकर मरियम नवाज ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अपनी जायदाद का 5% हिस्सा सैलाब मुतासरीन के नाम कर देगी। बेटी ने कहा कि नवाज शरीफ ने इन्हें खसूसी तौर पर इन लोगों के साथ रहने की हिदायत की है और अब वो उस वक्त तक इन खवातीन के साथ टेंट में ही रहेंगी जब तक इस बस्ती के सारे लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते। इस अजीम इनकलाबी ऐलान के बाद मरियम नानी के भगोड़े बाप को भी गैरत आई और इसने फौरी तौर पर लंदन का एक फ्लैट सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट करने का ऐलान। इन लोगों से माजरत की कि इसने इनसे झूठ बोला कि इसकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं। झूठ बोलने पर वो कौम से सख्त शर्मिंदा है और इसी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए वो अपनी जायदाद का 5% इस बस्ती के गरीबों के नाम कर रही हैं। ओटो और मिसिस ओबामा ने इन्हें जो 9 बिलियन की रकम बच्चों की तालीम के लिए अतिया की थी और वो इन्होंने जाती इनाम समझकर डकार ली थी, वो भी तबाह हाल इलाकों में स्कूलों की तामीर में खर्च करने का ऐलान कर दिया। मगर वायरे किस्मत, अगर इन लोगों को गरीबों की बर्बादी का इतना ही एहसास होता तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। सालों पहले ही ऐसी खौफनाक बारिशों का इंकशाफ किया जा चुका था, मगर उस वक्त ये लोग लूटमार और अपने असासे बाहर मुंतकिल करने में इतने मगन थे कि इन बस्तियों के लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग करने के लिए वक्त ही नहीं मिला, ना ही इन बस्तियों को महफूज बनाने के लिए कोई डैम बनाए गए। मरियम नानी ने एंजेलिना जोली की नकल करते हुए काले कपड़े पहनकर लोगों को अपनी अदाकारी से मुतासिर करने की भरपूर कोशिश की, मगर फिर भी 50 नंबर ओवर एक्टिंग के काट लिए गए। इन्होंने अपने अंकल परवेज रशीद की लिखी हुई तकरीर पढ़ते हुए दिल्ली दिल में खूब दाद भी दी कि अंकल ने क्या जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखा है। नानी को मिलने के लिए चंद खानदान छांटी करके अलग किए गए, इन्हें नहला धुला कर सैनिटाइजर किया गया और फिर एक भरपूर सीन फिल्माया गया जिसमें नानी ने अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उम्दा परफॉर्मेंस दी। न्यूज के मुताबिक ये मुतासरीन भी नहला धुला कर खुद अपने साथ उधर लेकर गई है ताकि गले मिलते समय नागवारी का एहसास न हो। खवातीन के साथ फोटो सेशन करवाया और नानी चलती बनी। खवातीन भी चाहे गाँव की है मगर है बड़ी समझदार। नानी के वहाँ से निकलते ही इनमें से ही एक खातून ने नारा लगाया, बुड्ढी आई सी। एक बार फिर नानी इन खाली हाथ औरतों को लारे और वादे थमाकर रुखसत हो गई और लोग गालियाँ और बददुआएं देते रहे। आप लोगों के सामने जितनी भी एक्टिंग कर लें मगर लोग आपको पहचानते हैं। वो जानते हैं कि इन पर आने वाली ये सारी मुसीबत आप लोगों का किया धरा है। इन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मानना पड़ेगा कि एक से बड़ा एक फनकार है इस शरीफ खानदान में। ये सब अक्सर अपनी अदाकारी के जौहर अवाम के सामने खुलकर पेश करते हैं, मगर लोग दाद देने की बजाय गालियाँ और बददुआएं देते हैं। अवाम इन लोगों की हमदर्दी पर कैसे यकीन कर सकती है? जिस खानदान ने इस अवाम की जेब से आखिरी पैसा भी निकलवा लिया हो, ऐसे हुक्मरानों पर कौन भरोसा कर सकता है? मगर इसमें इन बेचारों का इतना भी कसूर नहीं है। शरीफ खानदान सफाई निस्फ ईमान है पर यकीन रखता है और कौमी खजाने की सफाई शरीफ खानदान का मुकम्मल ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके अकाउंट इन गरीब और मुतासिर अवाम के लिए खोल दे या इन लुटेरों के लिए ये जमीन खोल दे जिसमें ये सारे समाज आए। ये वही सियासी मुनाफिकीन है जिनकी वजह से मुल्क बेखारी बन गया है। कोई नानी को बताए कि अब ये ड्रामे पुराने हो गए हैं। ये रोने की अदाकारी करना और लोगों को मुतासिर करना, कोई नया ड्रामा तलाश करो, वरना ऐसी अदाकारी पर सिर्फ जियो ड्रामा चैनल पर काम मिलेगा। अवाम को भी चाहिए कि इनके सामने अपने दुखों का रोना ना रोए। इस अशराफिया को आप लोगों के दुख दर्द का ना कोई एहसास है और ना ये आप लोगों को इंसान समझते हैं। इसके सामने रोने का क्या फायदा? अगर इन नाम नहाद जमहूरी हुक्मरानों पर गरीबों के आंसुओं का असर होता तो मुल्क में आज इतनी तबाही क्यों होती? नानी ने अदाकारी तो ऐसे किया जैसे अभी लंदन फ्लैट बेचकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। अभी तो ये गरीब औरतों को गले लगा रही है, मगर वापस जाकर सैनिटाइजर से पूरा गुस्ल किया होगा मैडम ने, कहीं गरीबों के जरासीम न लग जाए। काश ये खानदानी चोर 40 साल तक अवाम के पैसे से महल बनाने की बजाय डैम बनाते तो अब ड्रामेबाजियां ना करना पड़ती। अब ये लोग बरसाती मेंढकों की तरह निकलेंगे और इन बेचारों के जख्मों पर नमक छिड़कने पहुँच जाएंगे। असल में इन लोगों की इस हालत का जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने 35 सालों से इस मुल्क को
को खूब लूटा लेकिन डैम नहीं बनाए। बातों से और तसल्ली से मुतासरीन का पेट तो नहीं भरेगा, इनको घर चाहिए, खुराक चाहिए। सैलाब मुतासरीन को तो चाहिए कि इन लोगों को देखते ही अपना बच्चा कुचा सामान छुपा लें, कहीं ये इस पर भी अपना हाथ साफ न कर जाएं। शहबाज शरीफ भी सारा पैसा अपनी मशहूरी पर लगा रहा है। सैलाब मुतासरीन के साथ अपनी तस्वीर हर जगह लगाई जा रही है। ऐसे लगता है जैसे ये लोग सैलाब को भी एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज ने तो ये ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि बैरूनी दुनिया से मिलने वाली इमदाद पहले इसके रिलीफ फंड में जमा करके गिनती में शामिल की जाएगी। इसके बाद इसमें से सामान काट छांट कर अपने लिए अच्छा सामान निकालेंगे। इस बार तो एक न दो पूरी 13 जमाते हैं, सबको हिस्सा देना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ बचा तो अवाम तक पहुंच जाएगा। नानी अपने घर से भी कुछ गरीबों को देती तो समझ आती इसकी हमदर्दी। झूठे मगरमच्छ के आंसू किसी का पेट नहीं भर सकते। मरियम नानी ने इस दौरे पर आने से पहले मैनिक्योर, पेडिक्योर और बुटेक्स में जितना खर्चा किया है इतने ही पैसे अवाम को दे देती तो इनका भला हो जाता, वो कुछ दुआएं ही दे देते। शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह अपनी शोबाजी के इश्तिहार लगाने शुरू कर दिए हैं। इतना पैसा इन उजड़े हुए लोगों को आबाद करने में लगाया जाता तो इनकी कुछ न कुछ दादरसी हो सकती थी। जरदारी ने सैलाब मुतासरीन के पास जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि बेचारे की तबीयत नासाज है। लेकिन अगर परवेज इलाही को हटाने के लिए कुछ लोटों की खरीदो फरोख्त करनी है तो जरदारी हाजिर है। टिश्यू में लिपटी एक बोतल का एक बड़ा सा गोंद जरदारी के जिस्म में नई तवानाई दौड़ाने के लिए काफी है, मगर वो अपनी ताकत गरीब से लाभजदगान से मिलने पर खर्च नहीं कर सकती। ये शोबाज है, इसने लोगों की दादरसी क्या करनी है। ये जहाँ जाता है लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे कटवा देता है। वैसे इस इम्पोर्टेड वजीर आजम को अवाम से इतना ही खतरा है तो ये अवाम के दरमियान जाता ही क्यों है। इस शख्स को अवाम से दूर रहना चाहिए, वरना ये इस कदर दहशतज़दा हो चुका है कि पूरी कौम पर दहशतगर्दी के पर्चे कराने से भी गुरेज नहीं करेगा। इस चोर ठग खानदान को फिल्म लाइन में होना चाहिए था। गुलकारी के साथ सब अच्छी अदाकारी भी कर लेते हैं। इस औरत की अदाकारी काबिल सताइश है। आंखों में ग्लिसरीन और चेहरे पर मेकअप थोप कर कुदरती तासुरात देने के बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, मगर इसकी अदाकारी में उस वक्त हकीकी रंग छलकता जब ये अपनी तरफ से मुतासरीन के लिए अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देने का ऐलान करती। अभी तो बस यही महसूस हो रहा है कि बैरूनी मुमालिक से जो इमदाद पहुंचाई जा रही है इसमें से ये औरत अपना हिस्सा पक्का कर रही है। इसीलिए शाही प्रोटोकॉल के साथ गरीबों का मजाक उड़ाने निकली है। तस्वीर देखकर तो यही ख्याल आ रहा है कि मोहतरमा अपने ट्विटर अकाउंट के लिए तस्वीरें बनवाने आई थी। वो आई, तस्वीरें बनवाई और अपने ट्विटर पर अपलोड कर दी और आने वाली नस्लों को भी ये बताया जाएगा कि नानी बड़ी हमदर्द औरत थी, कैसे गरीबों के दुख दर्द में शरीक हुआ करती थी। अल्लाह माफ करे ऐसी ड्रामेबाजी से। फंड चोर नानी के दौरा तोंसा की वजह से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है और सैलाब मुतासरीन को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, पहली बार इन्होंने इस प्लास्टिक की चेहरा देखा। हजारों सैलाब मुतासरीन को एक जगह जमा होने का कहकर वहाँ पहुँची ही नहीं। लोग खुद ही जलील होकर बददुआएं देते हुए वापस चले गए। सवाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद पंजाब पुलिस ने एक भगोड़ी मुजरिमा को इतना प्रोटोकॉल कैसे दिया। वजीर आला से ये सवाल करना चाहिए कि सैलाब मुतासरीन को कुछ दे या ना दे ये इसका जाती मामला है, लेकिन पुलिस ने प्रोटोकॉल क्यों दिया, इस सवाल का जवाब हाशिम डोगर दे। ये सब मगरमच्छ के आंसू निकाल कर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, मगर इमरान खान का शुक्रिया जिसने लोगों को शौर दिया और खुदा का शुक्र है जिसने हमें इमरान खान जैसे लीडर से नवाजा। इमरान खान की वजह से अभी इन्हें बहुत से ड्रामे करने हैं। इमरान खान की वजह से मरियम को गरीबों की बदबू बर्दाश्त करनी पड़ रही है। कोई ऑप्शन नहीं बची इन बेचारों के पास। इमरान खान ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, मगर इनके अंदर जो लूट मार का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए शरीफों और जरदारों से निजात हासिल करने में ही इस कौम की भलाई है। सदीक जान लिखते हैं कि इनकी भी क्या जिंदगी है कि जो सैलाब मुतासरीन में जाते हैं तो भी पहले 6 एजेंसीज अपनी कार्रवाई डालती हैं कि वहाँ कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो चोर चोर के नारे लगा दे। अगर किसी एक जगह ऐसा हुआ तो वहाँ सैलाब मुतासरीन पर मुकदमे बना दिए गए। बहुत काम खराब है इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।